के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन टीवी लेकर आए हैं आप सबके लिए सुरों का संग्राम गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। को पावर्ड बाय फेडरल बैंक। और अब समय होगा कि हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाएं आत्मदर्शन टीवी के डायरेक्टर फादर आनंद को कि वे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Gospel Singer Reality Show। आप सभी को जय यीशु। आत्मदर्शन के इस मंच पर मैं फिर से आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं। जैसे आप सबों को मैं बार बार कहता आया हूं, ये मंच विशेष रूप से उन कलाकारों के लिए है जो हमारे समाज से अनेक सालों से कलीसिया की सेविकाई करते हैं। साथ ही साथ इस सिलसिले में हम लोग कलीसिया के लिए विशेष रूप से लिटर्जिकल म्यूजिक के लिए जो कंट्रीब्यूट किए लोगों को हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ पर सम्मानित करते हैं। आज उस सिलसिले में हमारे बीच में फादर मरिया स्टीफन फ्रॉम द आर्चडायोसिस ऑफ भोपाल उपस्थित है। हम हार्दिक फादर का स्वागत करते हैं। फादर के बारे में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। फादर इज हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु। उसके बावजूद भी नॉर्थ इंडिया के लिए या हमारे वेरी स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए जो लिटर्जिकल गीतों में सबसे हिट गीतों को उन्होंने हमें प्रदान किया है। उनका एक बड़ा फेमस एल्बम था उड़ान, जिस पर 2 सीरीज निकले थे और प्राय इस एल्बम के सारे गाने हिट हुए थे और बार बार इस गीतों को हम आज भी दोहराते हैं। और उसके बाद में फादर ने एक और एल्बम निकाला था और हाल ही में उन्होंने जो मृतकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना एवं गीतों का एक एल्बम भी निकाला था। ये मंच उसके लिए भी है कि फादर को फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कितने मधुर एवं सुंदर गीतों को उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लिए प्रदान किया है। जो कार्य वो बहुत पहले किया करते थे उसको और सक्रिय रूप से आगे करने की भी जरूरत है। ये याद दिलाने के लिए भी मैं उनको इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। फादर मरिया स्टीफन, प्लीज कम ओवर टू द स्टेज। Thank you. फादर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। फादर हैज बीन एन एजुकेशनलिस्ट, फादर हैज बीन अ काउंसलर, फादर हैज बीन अ ट्रेनर, फादर हैज बीन अ म्यूजिशियन, and father is right now the PRO for the मध्य प्रदेश कलीसिया के लिए एक PRO के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से सभी चर्चेस को कोऑर्डिनेट करने में और जहां पर भी हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं वहां पर सक्रियता से पहुंच जाने के लिए और उसके लिए अनुसार कार्यवाही करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और उनका PRO स्किल आजकल सभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस फादर मरिया स्टीफन, एंड एज आई सेड यू हैव गिवन सम ऑफ द वंडरफुल सॉन्ग्स टू आवर कम्युनिटी, जो you can say that evergreen songs he has given to our community, and also I would certainly insist upon this thing कि आपको इस सेविकाई को और आगे बढ़ाना है और इस मंच के द्वारा मैं आपसे गुजारिश करता हूं जो कार्य आप पहले बहुत सक्रियता से करते आ रहे थे और आजकल थोड़ा बहुत उसमें
पीछे गए। हाँ, उसको फिर से जागृत करने के एक अवसर भी शायद ये बन जाए, ये मेरी प्रार्थना है। तो फादर, मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जरूर पूछिए जी, आपका संगीत का सफर कैसे शुरुआत हुई? संगीत सफ़र मेरे विलेज का पल्ली पुरोहित ऑर्डिनेशन टाइम पर एक प्रॉमिस मेरे से मांगा जी कि मैं 2 साल के बाद विदेश जाऊंगा, और उस पीरियड में 1-2 महीने मेरे पैरिश में रहकर जो गैप है, जो खालिस्तान है, वो फिलअप करना है 2 महीने के 2 महीने के लिए। जी। तो मैं 2 साल के बाद गाँव गया, और मेरे पल्ली पुरोहित उस समय था, अभी दूसरा पल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था। जी। तो मैं वहाँ जाकर एक छोटे से घर, ओके, वहाँ जाकर बैठ गया, जी। और कोई लोग मैं नहीं जानता था, आप किसी को भी नहीं जानते? कोई नहीं। तो मास में जाना, घर में बैठो। और वैसे आपको तमिल भी इतना ज़्यादा तो फ्लुएंस नहीं था। मेरी 55 से 8वीं के बाद मैं नॉर्थ में चले आए थे। तो कई लोग बोलते हैं मैं चर्च का व्यक्ति हूँ। 8वीं के बाद मैं ज्वाइन किया सेमिनरी। तो उस समय आराम से बैठा था और बोर होने लगा। एक छोटे हारमोनियम आया देखा, कोने पर पड़े हुए थे। तो मैं बैठे बैठे हारमोनियम को टच किया, एक ट्यून आने लगा। तो आप उसके पहले संगीत जानते थे? मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया, सिर्फ इट्स नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे ब्रदर्स सब सिंगर्स है, क्वायर मास्टर से, चर्च का, या वे लोग हारमोनियम बजा कर गाते थे। मे भी उसका जो फीलिंग से जो मीन थोड़ा में है, तो जोड़ में, तो इसलिए उसको फॉलो किया। मैं कोई क्लास नहीं गया, कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं इंटरेस्ट था। गिटार सीखा और अकॉर्डियन, और अभी सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि इतना ऑक्यूपाइड है पूरा मध्य प्रदेश। प्रॉब्लम्स, तकलीफ सब कुछ आता है, संभालने के लिए पूरा एनर्जी चले जाता है। पर फिर भी हमारी अपील तो अपील ही रहेगा। फिर भी हम वापस उस पर चलते हैं। फिर उसके बाद में उड़ान मेरे लिए बहुत ही स्पेशल भी है। मैं बार बार इनके गानों को सुनता हूँ। एक गाना जो सबके जहन में है, फिर से दोहराना चाहूँगा कि फादर, सबसे मैं कभी तुम्हारे साथ ना छोड़ूंगा, और ओ माँ जी, और धन्य है मेरी आत्मा जी। ये सारे गाने हम लगातार गाते हैं, और शायद हमारे ऑडियंस को कल्पना भी नहीं है कि किसने इस गीतों को रचा है और कंपोज किया है। ये है फादर मरिया स्टीफन, जो आजकल संगीत से हट गया है। इसलिए मुझे उनको थोड़ा सा इस बात को याद भी दिलाना है कि आपको और कंट्रीब्यूशन हमारे कलीसिया के लिए देना है। तो उसके बाद में कैसे आप आगे बढ़ गए? और उसके बाद पगला सीडी मैं निकाला। उस समय सीडी नहीं था, कैसेट। और 30 साल पहले, 30 साल पहले, 30 years back, 92 में ऑर्गेनाइज हुआ, और 93 में मैं रिलीज किया। ओके। और इतना फेमस होना, मैं थोड़ा एनकरेजमेंट होने लगा जी। देन मेरे को इच्छा हुई तो मैं दूसरा उड़ान भी जी। कई लोग बोला कि तुम उड़ान में एल्बम निकालो, इट विल रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रोमिनेंट। तो मैं दूसरा उड़ान निकाला जी। और उसके बाद उड़ान तो उड़ गया। अभी उड़ान को वापस लाना पड़ेगा। यही बात हुई है कि वो उड़ान को हमें वापस लाने की जरूरत है। और ये मंच के द्वारा मैं आप सबों के दिल में शायद यही बात होगी कि फादर से गुजारिश करें कि उड़ान को वापस ले आए। तो उड़ान के वापस लाने की प्रोसेस आप चालू करें। और उसके बाद स्कूल में प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट मिला, और 7-8 साल थे स्कूल में गुजर गया था। पर जब स्कूल में था, बच्चों के लिए एक सीडी निकाला, ऑल्स वेल व्हेन डन वेल, बच्चों के आवाज़ के द्वारा। और वो सीडी अभी भी कई स्कूल यूज़ कर रहे हैं। फादर स्कूल का जो रेफरेंस दे रहे हैं वो सेंट जोसेफ कोएड स्कूल, शायद भोपाल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल, और परहैप्स
सब कोई बच्चा वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं का प्रिंसिपल शायद 8 साल रहे आप। 8 साल रहा। हाँ, और उसके बाद में आप एजुकेशन लाइन छोड़कर या छोड़कर पैरिश में पैरिश में आ और गए। इन्फेंट जीसस चर्च में वहाँ रोसरी गार्डन और हाँ, कुछ जी, जी। क्रिएटिविटी जी, जी, करते रहते थे। देन उसके बाद 1 साल आस्टा गया प्रिंसिपल बनकर। देन डाइसिस ने वापस पोबा लेकर आया कि पीआर रिलेशन बनना है। ऑफिस स्पोक्स पर्सन बना। अभी कितने साल से आप स्पोक्स पर्सन? अभी 7 साल है। 7 7 years। काफी तजुर्बा भी है और विशेष रूप से लोगों के साथ में आपका मधुर संबंध भी है, जिसके द्वारा अगर हमारे कम्युनिटी को, न सिर्फ कैथोलिक, नॉन कैथोलिक कम्युनिटी को भी जब समस्या पड़ जाती है तो फादर इंटरवीन करते हैं और वो समय पर इंटरवीन करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और उड़ान का एक गाना प्रस्तुत करने के लिए मैं दीपक को भी यहाँ पर बुलाऊंगा। ये फादर को याद दिलाने के लिए है कि उड़ान हमें वापस भरना है। या Gospel Singer Reality Show. फादर जी, वैसे आपके सारे गाने ही मुझे पसंद है, पर ये जो गाना है मुझे ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो शब्द आपने लिखे हैं वो मेरे दिल को छूते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग दूसरे गाने गाते हैं तो बोलते हैं यीशु आ जा, दिल में आ जा, मुझ में समा जा, बस जा। लेकिन ये गाना ऐसा है जो हमें बोल रहा है कि अपने दिल में मुझको बसा ले। और यीशु के दिल में किसी व्यक्ति का बस जाना, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। तो मैं फादर छोटी सी कोशिश करता हूँ। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। वाह वाह। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर, मेरे गुरुवर, लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। तुझसे बिछड़ के भटका जीवन, राहें अंधेरी है सुना ये मन। तुझसे बिछड़ के भटका जीवन, राहें अंधेरी है सुना ये मन। मुझको उठा के दिल में बसा ले, मेरे स्वामी मेरे प्रभु, मेरे स्वामी मेरे प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा
सागर दया निधान। वाह, क्या मारा, वेरी गुड, सुपर, गुड 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 आवाज। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब दीपक भाई। मैं आपको सम्मानित करने के पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जो गाने आप लिखे हैं, आप जो कुछ गाने तो बहुत ही हृदय स्पर्शी है, तो उसका कोई कारण हो? जैसे ये गाना भी है, इसमें कुछ सैडनेस है, दैट आई एम कमिंग बैक टू यू, ये सारी फीलिंग्स है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब स्वर्गीय फादर मतियास बुरिया उनके साथ में जब मैं बैठा था, वो साझा कर रहे थे कि वो किस प्रकार गीतों को लिखते थे, और उनका एक बहुत ही सुंदर भजन है जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो फादर का कहना था कि जब ये काफ़ी डिप्रेस्ड हुए थे लाइफ में, और बॉम्बे में शायद वो बस में जब सफ़र कर रहे थे, बहुत ही दिल भारी था, और उस वक्त उस पर्टिकुलर भजन को उन्होंने लिखे थे, और उसके बाद में वो काफ़ी रिलीफ अपने आप में महसूस किया। मैं स्वर्गीय फादर महिपाल बुरिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वे हमारे बीच में नहीं रहे, और मेरी एक इच्छा भी थी ये एक भजन संध्या उनके नाम पर करने का, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर गीत हमारे समाज के लिए दिए हैं, और एक ट्रिब्यूट के रूप में मैं फादर महिपाल बुरिया को आज इस मंच पर याद करता हूँ। और वही सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा कि जो बहुत ही सुंदर जो गीत आप लिखे हैं, उसका कोई पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड आप हमारे साथ में साझा करना चाहते तो? मैं काफ़ी, जब मैं स्टूडेंट्स रहा जी, सेमिनरी में काफ़ी लोग कंपोज करते थे जी, चार्ल्स वाज एंड, तो मेरा दिल से वो इच्छा हुई थी मैं भी कुछ बना, कोशिश करना है जी, कुछ करके दिखाना है जी। और जब मैं नोविशिएटिव में था तब मैं कोशिश किया, थोड़ा क्रिटिसिज्म होने लगा, थोड़ा स्मार्ट बनने लगते हो, तो उस प्रकार का सेमिनरी का वही वो बात होता है। देन एक बार मैं बस में, गांव में बस में, ओपन बस में ट्रैवल सफ़र कर रहा था कि इतना सुंदर हवा, मीठी मीठी हवा, वो फीलिंग शरीर को इतना चुन गया था, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी माँ शुरू होने लगा। ओह ब्यूटीफुल, दैट्स एन एक्सपीरियंस। सफ़र करते समय इस प्रकार का हर गीत में ज़्यादा संदर्भ नहीं मिला, लेकिन जब मैं आराम से बैठता हूँ जी, और उस मूड में बैठता हूँ तो धुन शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि आजकल आप आराम से नहीं बैठ रहे। फादर हमारे बहुत अजीज मित्र भी है, इसलिए मैं फादर से फिर से वो गुजारिश वापस जारी रखना चाहूंगा। आपको उड़ान भरना है, और जैसे आपके विकार ने, आपके पैरिश प्रीस्ट ने आपसे एक प्रॉमिस लिया था, मैं हम सबों के आत्मदर्शन परिवार के उनके सामने और आपके दर्शकों के सामने फादर से एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा, आप वापस उड़ान भरेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। सो a small token of our appreciation. तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और हम जल्दी आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रभु में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। Gospel Singer Reality Show.
Thank you for being the reason for a million smiles. धन्यवाद साथियों, इस मुस्कान की वजह बनने और लाखों खुशियां समेटने, सहजने और संवारने। आपका योगदान बना अब 1 मिलियन, और यह सब मिलकर बना 2 लाख स्वादिष्ट भोजन। फीड अ स्टमक की अपार सफलता से शुरू हुई यह नेकी का कार्य इंदौर की सड़कों, गलियों और तंग बस्तियों से गुजरकर अब बना फीड अ फैमिली। समाज के निसहाय एवं निरालंबों तक मदद पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। खामोशी से ही सही, इंदौर के जरूरतमंदों में अब तक बांटा गया 1 मिलियन रुपीस की खाद्य सामग्री और बन गया अनेक घरों का उजियाला। इस भले कार्य में आपके योगदान के लिए दिले शुक्रिया। मात्र 900 रुपए में किसी जरूरतमंद परिवार में पहुंचाएं 10 दिन का स्वादिष्ट भोजन। साथ दें, संग जुड़ें। आत्मदर्शन परिवार, एन इनिशिएटिव ऑफ आत्मदर्शन फाउंडेशन। सुरों का संग्राम, सुरों का संग्राम, प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्म